हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम और क्वेश्चंस इसके डिस्कस करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग के। इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि सेकेंडरी इंडेक्स पे अगर इंडेक्सिंग परफॉर्म हो रही है तो किस तरीके से परफॉर्मिंग होगी, और ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी इंडेक्स पे अगर परफॉर्म हो रहा है तो कैसे होगा। तो हमारा क्वेश्चन तो सेम ही है। हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है 16384, रिकॉर्ड साइज दे रखा है, की साइज दे रखा है, ब्लॉक साइज और ब्लॉक पॉइंटर भी यहाँ दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बन रही है, देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, स्पार्स इंडेक्स बिल्ड ऑन की। अब देखो स्पार्स इंडेक्स बिल्ड ऑन की है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लस्टरिंग इंडेक्स की बात कर रहा है, प्राइमरी इंडेक्स की बात कर रहा है या सेकेंडरी इंडेक्स की बात कर रहा है। तो आप देखो डेटाबेस फाइल पे ये कह रहा है कि हम स्पार्स इंडेक्स परफॉर्म करेंगे। अगर स्पार्स इंडेक्स परफॉर्म करेंगे तो सेकेंडरी इंडेक्स तो बन नहीं सकती, क्योंकि सेकेंडरी इंडेक्स में तो हमेशा डेंस इंडेक्स होता है। तो अब बच जाते हैं दो ऑप्शंस, या तो प्राइमरी इंडेक्स बनेगा या क्लस्टरिंग इंडेक्स बनेगा। तो अब उस केस में आप चेक करो कि किसके ऊपर सर्चिंग हो रही है। तो सर्चिंग यहाँ पे किसके ऊपर हो रही है, की के ऊपर। तो हमें पता है अगर की के ऊपर सर्चिंग होती है तो हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी इंडेक्स। ये मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था याद करने के लिए। देखो यहीं पे वो है कि ऑर्डर्ड फाइल है, ऑर्डर्ड है और स्पार्स इंडेक्स परफॉर्म हो रही है तो प्राइमरी इंडेक्स और क्लस्टरिंग इंडेक्स में से कुछ आएगा, और क्योंकि सर्चिंग आपकी की के ऊपर हो रही है इसलिए क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी इंडेक्स। तो हमें क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि हमारी इंडेक्सिंग जो है किस पे हो रही है, आपकी प्राइमरी इंडेक्स के बेसिस पे हो रही है। तो आइए चालू करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको पता है क्योंकि प्राइमरी इंडेक्स पे है तो आपका स्पार्स इंडेक्स बनेगा, और अगर स्पार्स इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज किसके इक्वल हो जाएंगी कि आपके पास डेटा बेस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। क्योंकि इंडेक्स के अंदर आपको हर ब्लॉक का एक रिप्रेजेंटेटिव डालना होगा, तो जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे उतने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बन जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि डेटाबेस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, और वो निकाले जाएंगे आपके कैसे, यहाँ पे जो रिकॉर्ड साइज है, ब्लॉक साइज है और नंबर ऑफ ब्लॉक साइज और रिकॉर्ड साइज है तो आप पहले ब्लॉक फैक्टर निकाल लोगे। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना है 1024 डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये कितना आ गया 32 रिकॉर्ड्स हैं पर ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 32। तो टोटल आपके 16,384 रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो 16,384 को डिवाइड कर देंगे हम ब्लॉक फैक्टर से, तो ये आ गया आपके पास 512। यानी कि डेटाबेस फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 512। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ परफॉर्म हो रही है स्पार्स इंडेक्सिंग। स्पार्स इंडेक्सिंग में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होती है इंडेक्स ब्लॉक में, जितने नंबर ऑफ डेटाबेस ब्लॉक्स होंगे। तो कितनी हो जाएगी ये 512 एंट्रीज। ठीक है, अब इसके बाद तो सारा प्रोसीजर वापस सेम ही है। ब्लॉक फैक्टर आप निकालोगे वो कितना निकलेगा, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय की प्लस पॉइंटर साइज। तो की और पॉइंटर आपको दे रखी है 10 और 6, और ब्लॉक साइज आपको दे रखा है 1024। इसको डिवाइड कर दिया हमने 6 + 10 से, तो ये आ गई 64 एंट्रीज पर ब्लॉक आ गई। तो नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल ब्लॉक्स आपके कितने हो जाएंगे 512 डिवाइडेड बाय 64। ये आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ एंट्रीज डिवाइडेड बाय ब्लॉक फैक्टर। तो ये आ गई आपको 8 एंट्रीज पर ब्लॉक, सॉरी 8 टोटल 8 ब्लॉक्स आ गए, और पर ब्लॉक कितनी एंट्रीज हो गई 64। यानी यहाँ आपको कितने ब्लॉक्स मिल गए 8 ब्लॉक्स। क्योंकि अभी तो 8 ब्लॉक्स है इसलिए और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कब तक परफॉर्म करेंगे जब तक एक ब्लॉक नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही ब्लॉक नहीं रह जाता आपके इंडेक्स में। तो सेकंड लेवल में यहाँ पे आपको पता है आफ्टर फर्स्ट लेवल सारी इंडेक्सिंग किस पे होती है, स्पार्स इंडेक्सिंग पे होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स है आपके प्रीवियस लेवल पे। तो ये हो गई आपकी 8 तो एंट्रीज हो गई। ब्लॉक फैक्टर आपका कितना है 64। तो आपके इंडेक्स ब्लॉक्स कितने रिक्वायर्ड होंगे आपको, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 64। तो इससे कितना आंसर आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे लेंगे इसका सील फंक्शन, तो ये आ गया आपको 1। तो अब कितना बचा, एक ही ब्लॉक बचा, यानी कि सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा आपका सेकंड लेवल में। यानी एक ही ब्लॉक बनेगा तो यहाँ आप क्या कर दोगे, इंडेक्सिंग को कर दोगे यहाँ पर आप स्टॉप। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन के टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स लेवल्स कितने हुए 1 और 2। टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स कितने होंगे, तो 8 ब्लॉक इसमें बन रहे हैं और एक ब्लॉक इसमें बन रहा है, तो 8 + 1 = 9। और आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितने kth लेवल तक की इंडेक्सिंग हुई, तो 2 लेवल तक इंडेक्सिंग हुई, तो 2 लेवल प्लस एक
एक और चाहिए होगा आपको जिसमें से आप डेटाबेस फाइल के ब्लॉक में से एक्सेस करोगे, इसलिए 2 + 1, तो ये कितना हो गया आपका 3। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए अब एक क्वेश्चन क्लस्टरिंग इंडेक्स का भी ले लेते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है लेकिन अब कंडीशन क्या है इसके अंदर, फाइल जो है ऑर्डर्ड ऑन नॉन की, यानी कि जो डेटाबेस फाइल है वो एक तो ऑर्डर्ड है और किसके ऊपर ऑर्डर्ड है, नॉन की के ऊपर। तो आपकी इंडेक्स भी किस पे बिल्ड होगी, नॉन की पे। तो कंडीशन क्या हो गई, ऑर्डर्ड एंड नॉन की। तो वापस हम वो चार्ट देखते हैं, ऑर्डर्ड एंड नॉन की, तो क्या यूज होगा, क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स में जाओ यहाँ पे और देखो, और यहाँ पे क्लस्टर्स भी दे रखे हैं इन्होंने, कितने हैं, ऑन एवरेज 8 क्लस्टर्स पर रिकॉर्ड। ठीक है, 8 क्लस्टर्स बन रहे हैं एक रिकॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आपने निकाला कि टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको निकालने की कितने बन रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग परफॉर्म होगी यहाँ पे कितनी होगी, नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स के। और टोटल नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको किसमें से मिलेंगे, डेटाबेस फाइल के अंदर से। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कैसे निकलेंगे, अब आप कह रहे हो कि ऑन एन एवरेज 8 क्लस्टर्स बन रहे हैं एक रिकॉर्ड पे, और टोटल रिकॉर्ड्स आपके पास कितने हैं, 16,384। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे अगर 8 से, तो आपको टोटल क्लस्टर्स मिल जाएंगे जो कितने हैं, 2048 क्लस्टर्स। अब 2048 क्लस्टर्स हैं तो फर्स्ट लेवल में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई, 2048। ब्लॉक फैक्टर निकालने का तो जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, 1024 डिवाइडेड बाय 60, यानी 64 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक। यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की ही यूज कर रही हूँ। अब देखो 64 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है 2048। तो आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने चाहिए होंगे फर्स्ट लेवल में, 2048 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर अगर 64 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो हमें कितने ब्लॉक्स चाहिए होंगे 2048 रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें आ गया आंसर 32 ब्लॉक्स। अब क्या होगा, अब इसके बाद तो ये सब भी स्पार्स ही होने हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो जाएगी, जितने फर्स्ट लेवल के अंदर आपके 32, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज हो गई 32, और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे 32। तो आपकी क्या है, एंट्रीज है पर ब्लॉक, ठीक है, और टोटल 32 टोटल एंट्रीज है, और आप 64 एंट्रीज कर सकते हो पर ब्लॉक, क्योंकि ये ब्लॉक फैक्टर है आपका। अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे सील फंक्शन तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 ब्लॉक आ गया, तो यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग हो जाएगी स्टॉप। अब बस यहाँ पे से आप जो भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर निकाल दो। जैसे नंबर 2 1 एंड 2, नंबर ऑफ इंडेक्स ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे 32 + 1 33, और वर्स्ट आईओ कॉस्ट कितनी हो जाएगी k + 2। k + 2 हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा ब्लॉक्स भी आपको एक्सेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए कितनी हो जाएंगी 4 ब्लॉक्स क्लस्टरिंग इंडेक्स के केस में। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी इंडेक्स परफॉर्म करना है ओवर नॉन की। ठीक है, पहले वाला जो हमने किया था ओवर की किया था, ये वाला है नॉन की। तो इसमें वापस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज तो किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के, क्योंकि सेकेंडरी इंडेक्स आप परफॉर्म कर रहे हो। सेकेंडरी इंडेक्स के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी डेंस इंडेक्स परफॉर्म होगा, डेंस इंडेक्स परफॉर्म होगा तो सेम वही टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से आप ब्लॉक फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो 256 ब्लॉक्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या करोगे, 256 तो ब्लॉक्स आए, अब यहाँ पे परफॉर्म हो रही है क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स के केस में आपको जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी वो किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ क्लस्टर के। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 32 ब्लॉक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, और फिर यहाँ से अब आप बता सकते हो कि 32 ब्लॉक्स है तो एक और यहाँ पे इंडेक्सिंग परफॉर्म